खुशामदीद। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात की गरज से पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए स्पीकर को खत लिखा। इलेक्शन से कबल इस्लाहात होने चाहिए, शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुरेज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हदायत की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तवज्जो न दी। मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की वजह तमाम इंतखाबात की साख तबाह हो गई है। जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम पर शकूक का साया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, इजलास के दौरान ही जरदारी की वीडियो लीक हो गई, जिस पर मरियम नवाज ने आसफ अली जरदारी को बरवक्त जवाब दिया। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी बात पर नाराज हुए। मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहते थे। पीपल्स पार्टी को इस बात की जवाबदेही करनी पड़ेगी कि तकरीर किसने लीक की और चेयरमैन सैन के इंतखाब में किससे गलती हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रही है। इलेक्शन कमीशन को यरगमाल नहीं बनने देंगे। वजीर आजम की जानिब से स्पीकर को लिखे गए खत पर नून लीग की तनकीद। शाहिदगान अब्बासी ने कहा कि इंतखाबी निजाम को खराब करने वालों को पकड़ेंगे, 10 का पोलिंग अफसरान को अगवा करने वालों को पकड़ेंगे। मजीद कहा कि सेनेट में कैमरे लगाने वालों को भी पकड़ेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेर रशीद ने कहा, आसफ अली जरदारी को किसी ने मैनेज नहीं किया, बल्कि वो सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। वजीर दाखिला शेर रशीद का कहना है कि अगर लॉन्ग मार्च होता तो इमरान खान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार थे। अब हुकूमत ने सुख का सांस लिया है। इमरान खान ने कह दिया कि आखिरी 2 साल हैं, अब काम करेंगे। शेर रशीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान जारी किया वो सख्त था। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये बयान जारी नहीं करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर उस्मान कायरा का कहना है कि मौलाना पीपल्स पार्टी के रवैये को गैर जमहूरी कहना दुरुस्त नहीं। कहा, दोनों तरफ से गलत बातें हुई हैं। कमर उस्मान ने कहा, इस्तीफों पर ज़मीनी इंतखाब हुए तो कैसे रोकेंगे। मजीद कहा, डेडलॉक पीपल्स पार्टी का पैदा करना नहीं। कमर उस्मान ने कहा, कोशिश करेंगे कि CEC से मुस्बत जवाब लाएं। वजीर आजम ने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो पूरे हित्ते के लिए फायदेमंद साबित होगा। हित्ते में बहुत गुर्बत है और गुर्बत खत्म करने के लिए इलाकाई ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मजीद कहा कि भारत को भी इससे फायदा होगा, इसलिए अमन के लिए पहला कदम भारत को बढ़ाना होगा। इमरान खान ने कहा, 5 अगस्त के वाक़े के बाद पाकिस्तान के लिए पहल करना मुमकिन नहीं। JUI की अब्दुल गफूर हैदरी की पेशगोई। कहा, पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में PDM में नहीं चल सकेगी। गफूर हैदरी बोले, आसफ अली जरदारी की तकरीर पर अफसोस हुआ, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया, इसी तरह हम PDM को बचाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। हाफजाबाद के इलाके सखीखी में 11 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में कोरोना से सूरत-ए-हाल मजीद खराब। 52% केसेज और 70% मौत पंजाब से रिपोर्ट। सियालकोट में SOPs की खिलाफवर्जी पर क्रैकडाउन, 2 होटल सील।
50,000 डोज कराची पहुंच गई। निजी कंपनी ने वैक्सीन दरामद की है। इस हफ्ते वैक्सीन की खरीद 1.5 लाख खुराकें कराची पहुंच जाएंगी। बड़े अस्पतालों और इंस्टीट्यूशन को फराहम की जाएंगी। हुकाम का कहना है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने कीमत फरोख्त का तयन नहीं किया। रोसी वैक्सीन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकूमत जासी पर ही फरोख्त किया जाएगा। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा है कि तालिबान से 1 मई तक अफगानिस्तान से फौजें निकालना है। कहा ये काम मुमकिन है लेकिन मुश्किल है। तालिबान ने जवाबी बयान में कहा अमेरिका फौजी इनकलाब में नाकाम रहा तो अमेरिकी नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। मजीद कहा अमेरिका को दोहा मुआहदे के तहत 1 मई तक इन्हला करना होगा। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में अमेरिकी मुदाखलत पर रूस ने अमेरिका से सफीर वापिस बुला लिया। सफीर से मुशावरत की जाएगी। सूरत हाल में क्या किया जाए और किस संत में आगे बढ़ा जाए। वास्को का कहना है कि वो अमेरिका से बिगड़ते ताल्लुकात बचाना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा था कि सन 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत पर रूस को कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर बाइडेन ने लगा दी गई। सफीर से मुशावरत की जाएगी कि सूरत हाल में क्या किया जाए और किस संत में आगे बढ़ा जाए। वास्को का कहना है कि वो अमेरिका से बिगड़ते ताल्लुकात बचाना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा था कि सन 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत पर रूस को कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर बाइडेन ने रूसी हममंसब को कातिल करार दे दिया। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।